जहां पर देश भर में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, जहां पर श्रद्धालुओं ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में घाट बनाने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने 1000 से ज्यादा घाट तैयार करने का ऐलान किया है और सरकार ने इन घाटों पर छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर बिहार, यूपी में भी हलचल देखी जा रही है। बता दें कि छठ पूजा का त्योहार 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। वहीं इस साल छठ पूजा 19 नवंबर को होगी। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ छठ पूजा का समापन और जो व्रत है वो पारण भी इस दौरान किया जाएगा। छठ पूजा 4 दिन चलने वाला पर्व है। तो छठ पूजा का पावन पर्व देश भर में 17 नवंबर से मनाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस पर्व को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि श्रद्धालुओं के लिए 900 से अधिक घाट तैयार किए गए हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर न्यूज वॉच इंडिया की टीम पहुंची तो कुछ और ही नजारा देखने को मिला। हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने छठ पूजा समिति के लोगों से बातचीत की है। दिल्ली सरकार की उदासीनता की तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे कुछ मुद्दों पर छठ पर्व को अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इस वक्त हम आईटीओ छठ घाट पर मौजूद हैं और यहाँ जो छठ समिति से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि छठ पर्व को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। पांडे जी, छठ पर्व में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, क्या तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? छठ पूजा समिति की तरफ से छठ पूजा का अध्यक्ष मैं शिवराम पांडे बोल रहा हूँ। तैयारियों में 15 दिन से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और अभी तक आधी अधूरी तैयारी है। थोड़ा सहयोग सरकार से मिला है, उसका काम चल रहा है। एनजीटीवी की रोक के वजह से जमुना के अंदर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जमुना के अंदर लोग ना जाएं, बाहर ही ये जो इंक्रीम तालाब है इसी में मनाया जाएगा। पीछे साल भी हम लोगों ने ऐसा किया था। और यहाँ पे छठ पूजा समिति की तरफ से पूरी रात सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, भंडारा होता है 10,000 आदमी का, और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो छठ पूजा समिति करती है, जो भी व्यवस्थाएं। आप जरा बताइए कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या मदद इसमें मिल रही है या क्या किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि पानी भी अभी बहुत गंदा है। देखिए, मैं पूर्वांचल महासभा का अध्यक्ष हूँ और 1980 से दिल्ली में जब पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों की संख्या बढ़ने लगी और जब यहाँ के मूल निवासी बनते चले गए तो हमारी जो सांस्कृतिक छठ पर्व है वो अनादिकाल से होता आ रहा है। यहाँ हम लोगों ने पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पानी की व्यवस्था हरियाणा सरकार हमें 3-3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ती थी और कांग्रेस सरकार हमें छठ घाट का निर्माण कराती, सभी तरह के कल्चरल प्रोग्राम कराती थी, सभी तरह की साफ सफाई की व्यवस्था कराती थी। 17 तारीख का हमारा नहान खान है, 18 का खरना है, 19 का पहला अर्घा होता है छठ का, 20 की समापन होती है। अभी तक आप देखिए, आपके सामने जमुना का क्या हाल है, बदबू आ रहा है, किसी तरह कोई पानी नहीं है, सभी घाटों पर कोई सफाई नहीं है, ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, ना सफाई है। रह गया लाखों लोग जमुना के किनारे इकट्ठा होते हैं। हमारे पास 200-300 सुलभ शौचालय की व्यवस्था होती है, तब सरकार किया करती थी। आज किसी तरह की कोई हमारे साथ ना कोई बैठक हुई, ना कोई मीटिंग हुई, ना किसी तरह की छठ पूर्वांचल के लोगों के साथ कोई ये जो वर्तमान सरकार है या केंद्र की किसी तरह की मीटिंग कही, ना कोई सूचना दी। ऐसे हालत में हमारे सारे पूर्वांचल के लोग बहुत सारे दिल्ली से पलायन कर करके अपने खेत खलिहान गाँव में पूर्वांचल कर, क्योंकि ये पवित्रता का, ये जो छठ पर्व है पवित्रता का होता है, प्रकृति की पूजा होती है, सूर्य की उपासना होता है, इसमें प्राकृतिक फल फ्रूट गन्ना ये सब लगता है। तो आप ये बताइए कि क्या आपकी डिमांड है जो दिल्ली सरकार करे और क्या उनकी तरफ से कुछ किया जा रहा है? देखिए, हमारी डिमांड तो ये है कि हमें जो है व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए।
सफाई की व्यवस्था के लिए हम लोग 6 महीना से दौड़ रहे हैं। कोई ऐसा ऑफिसर अधिकारी नहीं है जहाँ की हमारी समिति नहीं गई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ पर थोड़ा सा मतलब PWD ने हमें मतलब काम करवा रही है, वो भी काफ़ी लेट से शुरू हुआ है सर। अच्छा, शुद्ध जल की, सबसे पहले तो शुद्ध जल की ज़रूरत है। ये बोरिंग भी आप जो देख रहे हैं, जो हम लोग बोरिंग का पानी ले रहे हैं, ये भी PWD वालों ने रोक दिया था। फिर DDA ने रोक दिया था। उसके बाद से मतलब जो है पांडे जी हमारे अध्यक्ष जो है 2-3 आदमी समिति के लेकर के DM के पास गए, तब DM ने आदेश दिया, तब जाकर के ये तब जाकर ये भी टेम्पोररी लगा हुआ है बस जी। तो हम तो ये चाहते हैं हमें बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिले। जमुना में पहले शिला जी थी तो 3 दिन पहले वहाँ से आप पानी छूट जाता था, और वो केवल रिक्वेस्ट करती थी कि सर हमें 1 लोटा जल चाहिए जमुना में छठ करने के लिए, हमें वो मिलता था। आज लवली जी को शिकायत करना पड़ा हम लोगों को, तब लवली जी तो हम लोग आराम से छठ करते थे यहाँ। और यहाँ ये दिल्ली का पहला घाट है जहाँ से घाट के किनारे छठ शुरू हुआ था। और पांडे जी हमारे महासचिव जो पहले जो थे एक्सपायर कर गए, बेटा ठाकुर जगदीश सिंह, उनके दौड़ धूप के वजह से शिला जी ने ये घाट हमें बनवा करके दिया था। बिल्कुल, आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, थैंक यू सर। तो ये छठ समिति के लोग थे जिनकी बहुत शिकायतें हैं दिल्ली सरकार से कि ये एक पवित्रता का पर्व है, यमुना के अंदर अभी भी गंदा पानी बह रहा है, उसमें साफ पानी की व्यवस्था कराई जाए, ये एक डिमांड है। साथ ही साथ क्योंकि बड़ी तादाद में लोग छठ घाट पर आते हैं पर्व मनाने के लिए, तो सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से उनके लिए होनी चाहिए। कैमरामैन विवेक चौधरी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच।